स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग टाइम एंड वर्क पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था सिर्फ एक वेरिएशन होता था मैन। जैसे कि पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था जैसे कि 5 मैन किसी काम को 40 डेज में करते हैं, तो मान लीजिए 10 मैन उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, दोनों तरफ मैन होता था। ये मैन क्या है? ये एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है। तो ये दोनों तरफ होती थी तो ये कट जाती थी, इसीलिए मैं मैन को नहीं लिखता था, सीधा हम लोग 5 × 40 = 10 × x करते थे। उसमें एक ही वेरिएशन मैन होता था और वही मैन दूसरी तरफ रहता था। लेकिन यहाँ पे वेरिएशन अब चेंज कर रहा है। पार्ट 2 में आपको यही बताना है कि अगर मान लीजिए वेरिएशन चेंज कर जाए, दो वेरिएशन आ जाए, पुरुष और महिलाएं आ गए, पुरुष महिलाएं बच्चे आ गए, तो फिर हम लोग कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो आइए इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 मैन और 4 वुमेन किसी खेत को जो है 43 डेज में काट सकते हैं। तो यहाँ पे और लिखने का क्या मतलब है? यहाँ और लिखने का मतलब है कि 3 आदमी जो है 4 औरतों के बराबर है, 4 महिलाओं के बराबर है एक दिन के कार्य में। तो अगर हम लोग इसको कार्य क्षमता को निकाल देते हैं, वुमेन को इधर ले आइए और 3 उधर ले जाइए, तो एक मैन की कार्य क्षमता 4 हो गई और एक वुमेन की कार्य क्षमता 3 हो गई। मतलब एक आदमी एक दिन में 4 काम करता है, एक महिला एक दिन में 3 काम करती है। अब यहाँ पे जो लिखा है, जैसे हम लोग पढ़ते थे कि मैन इंटू डे में लिखते हैं, तो 3 मैन 43 डेज में फसल को काट सकते हैं, या बोलेंगे तो इक्वल लिखेंगे। 4 वुमेन फसल को 43 डेज में काट सकते हैं। और हमें निकालना क्या है? दूसरा कंडीशन है 7 मैन एंड 5 वुमेन। एंड बोलने का मतलब प्लस हो जाएगा, और कितने दिन में फसल काटेंगे, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे जैसा कि एम और डब्ल्यू का मतलब पता चल गया है, एम और डब्ल्यू एफिशिएंसी है। जैसे एक पुरुष की कार्य क्षमता है, एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 दिन में 3 × 4 12 काम करेगा। तो आप किसी भी दो इक्वेशन को लेकर बना सकते हैं, मैन से बना सकते हैं, इन दोनों को इक्वल करके बना सकते हैं, या इसको इक्वल करके बना सकते हैं। तो मान लीजिए आप मैन को इक्वल करके बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबकी एफिशिएंसी एम और डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे है, उसको लिख दीजिए। एम का मतलब 4 है, एम का मतलब 4 है और डब्ल्यू का मतलब 3 है। तो यहाँ पे इसको इंटू करके समय बर्बाद नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखिए क्योंकि ये कट जाता है, और इधर प्लस करके इसको इधर ले आइए। 7 × 4 = 28 है और 5 × 3 = 15 है, तो 28 और 15 प्लस करके क्या हो जाएगा? 43। तो 43 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, = x, और ये दोनों कट जाएंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 12 डेज। और आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days and 13 men and 24 boys can do it in 4 days. How will 7 men and 10 boys take to complete it? यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखिए कि इससे पहले क्वेश्चन में हमको और करके एफिशिएंसी भी दे दिया था, यहाँ एफिशिएंसी भी नहीं दिया है। तो जैसे दिया है इसको लिख लीजिए। क्या दिया है? 12 मैन और 16 बॉयज किसी काम को 5 डेज में ख़त्म करते हैं, और दूसरा क्या दिया? 13 मैन 24 बॉयज उसे 4 डेज में ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि 7 मैन और 10 बॉयज इसको कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से आपको ऐसे 3 इक्वेशन दिए गए हैं। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? हमें एम और बी का मतलब ही नहीं मालूम है, तो पहले हम लोगों को कम से कम
ये दो इक्वेशन से एम और बी का मतलब निकालना होगा और फिर किसी एक के साथ इसको बना लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस पर काम करते हैं, इधर बनाते हैं ताकि हम लोग उधर फिर दूसरे क्वेश्चन में बना सकें। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 मैन इंटू 5, 16 बॉयज़ इंटू 5, 13 मैन इंटू 4, 24 बॉय इंटू 4। तो कितना हो जाएगा, ये 60 मैन हो गया और ये 80 बॉयज़ हो गया, ये 52 मैन हो गया और ये 96 बॉयज़ हो गया। तो मैन को एक तरफ लाइए, बॉयज़ को एक तरफ। तो मैन एक तरफ आएगा तो 60 से 52 गया तो कितना आया, 8 मैन। और 96 से 80 गया तो कितने लड़ गया है, 16 लड़के। फिर ये भी 2 से कट गया, मैन बाय बॉय। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हो गया 2 बाय 1, यानी मैन की एफिशिएंसी 2 आ गई और बॉय की एफिशिएंसी 1 आ गई। तो किसी एक को, किन्हीं दो इक्वेशन को या तो इसको लेकर बना सकते हैं या इसको लेकर बना सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसी को ले लेते हैं। तो मैन का मतलब 2 पुट करेंगे, एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, एक लड़का एक दिन में 1 काम करता है। तो मैन की जगह एन की जगह 2 रखेंगे और बॉय की जगह 1 रखेंगे। बॉय की जगह 1। तो यहाँ पे इसको प्लस कर दीजिए, 13 2 जा क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 13 2 जा 26, 26 प्लस 24 क्या हो जाएगा, 50। 50 इंटू 4, इसको डिवाइड कर दीजिए। 7 2 जा 14, 14 प्लस 10 24, 24 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको कट कर दीजिए, 4 6 जा 24, 2 3 जा 6, ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 3 8 जा 24, 8 होल 1/3 डेज आंसर आ जाएगा। तो ये लगता है लेंदी, लेकिन आप जो है उसको थोड़ा चालाकी से बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें मैन वीमेन बॉयज 3 वेरिएशन आ गया। तो हमको तीनों का एफिशिएंसी निकालना होगा और फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले हम लोग इक्वेशन को यहाँ पे लिख देते हैं। 2 मैन कितने दिनों में काम को पूरा करते हैं, 52 डेज में। 3 वुमेन कितने, और जहाँ जहाँ बस इक्वल लिखते जाएंगे। 3 वुमेन कितने दिनों में काम पूरा करते हैं, 52 डेज में। 4 बॉयज कितने दिनों में काम पूरा करते हैं, 52 डेज में। और आपको निकालना क्या है, 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय x दिन में कितने दिन में काम पूरा करेंगे। तो यहाँ आपको सीधा पता चल रहा है 2 मैन, क्योंकि 52 तो सब में है, 2 मैन इक्वल टू 3 वुमेन इक्वल टू 4 बॉय। तो यहाँ पे मैन वीमेन और बॉय की एफिशिएंसी आप अलग से यहाँ पे निकाल दीजिए। ऐसा कीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए 2 मैन इक्वल टू 3 वुमेन इक्वल टू 4 बॉयज। और यहाँ पे काम कीजिए, सबको लिखकर सबको मान लीजिए कि हम लोग 1 के बराबर मान लेते हैं। तो एक आदमी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एक महिला की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1/3। एक लड़के का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1/4। 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़े वाले का टेबल पढ़िए। 4 2 जा 8 को सब नहीं कट कर पाएगा, 3 नहीं कट कर पाएगा। 4 3 जा 12, 12 को सब कट कर पाएंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 3 4 का एलसीएम 12। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, क्योंकि हम लोग रेशियो कैसे फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं। तो यहाँ आपका एफिशिएंसी आ गया 6:4:3। मतलब एक पुरुष एक दिन में 6 काम करता है, एक महिला एक दिन में 4 काम करती है, एक लड़का एक दिन में 3 काम करता है।
अब आप कोई दो इक्वेशन लीजिए, या तो मैन से बनाइए या वीमेन से बनाइए या बॉयज से बनाइए। चलिए हम लोग बॉयज से बनाते हैं। क्या लिखेंगे? 4b इंटू 52 1m प्लस 1 अब बॉय का एफिशिएंसी पुट कर दीजिए। क्या है बॉय का एफिशिएंसी? 3 है। 4 इंटू 3 52। मैन का एफिशिएंसी क्या है? 6 है। वीमेन का एफिशिएंसी क्या है? 4 है। बॉय का एफिशिएंसी तो आपने देखा 3। एक्स निकालना है। इसको हमेशा इंटू करके समय को बर्बाद नहीं करना है। इसको जल्दी से प्लस करके यहाँ डिवाइड कर दीजिए, या आप नहीं भी करें उधर लिखे काट सकते हैं। 6 है, 4 है, 3 है, तो 6 4 10 प्लस 3 13। 13 इंटू एक्स। 13 4 जा क्या होता है? 52। तो एक्स का वैल्यू आ गया 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो 48 डेज में काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए। यहाँ पे क्या बोलता है कि एक मैन काम को कितने दिनों में पूरा करता है? 20 डेज। एक वीमेन काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं? 30 डेज। और एक लड़का काम को कितने दिनों में पूरा करता है? 60 डेज। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 आदमी और 8 महिलाओं के साथ कितने लड़के लगाने होंगे? 2 आदमी 2 मैन और 8 महिलाओं के साथ 8 वुमेन। मान लीजिए हम x लड़के लगाते हैं तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाता है? 2 दिनों में। 2 दिनों में उस काम को पूरा करने के लिए कितने लड़के लगाने होंगे? तो फिर से हमको इसका एफिशिएंसी निकाल लेना होगा। तो एक काम कीजिए, मैन, या इसको लिख लीजिए m इंटू 20, वीमेन इंटू 30 और बॉय इंटू 60। इसको काट कर लीजिए और इसको रेशियो में ले लीजिए, मैन वुमेन बॉय। सभी मान लीजिए 1 के बराबर है तो क्या हो जाएगा? 1/2 1/3 1/6। 2 3 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ रेशियो हो जाएगा 3:2:1। एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है, एक औरत एक दिन में 2 काम करती है, एक लड़का एक दिन में 1 काम करता है। अब आप इस किसी के साथ मान लीजिए मैन के साथ लेकर बनाएंगे। 1 मैन 20, इसको ले लीजिए। 2 मैन 8 वुमेन x बॉय इंटू 2। तो एफिशिएंसी पुट कर दीजिए। 1 मैन का 3 इंटू 2। तो यहाँ पे 2 मैन 3 वीमेन 2, एफिशिएंसी x। बॉयज़ कितना? बॉयज़ का एफिशिएंसी 1 ही है इंटू 2। यहाँ पे इस 2 को हटा दीजिए। 10 हो गया, ये क्या हो गया? 30। ये भी छोटा था तो इंटू कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16। यहाँ पे क्या है? 6 है और 16 है, प्लस सिर्फ x बचा है तो इसको माइनस कर दीजिए। 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 22 = x। तो कितने बच्चे लगाने होंगे? हमको 8 लड़के लगाने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 15 मैन या 24 वुमेन या 36 बॉयज इसी काम को 12 दिन करके 8 घंटे प्रतिदिन काम करके खत्म करते हैं। तो कितने आदमी जो है 12 महिलाएं और 6 लड़कों की सहायता के लगाए जाएं कि पहले से भी इतना गुना काम 30 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके खत्म हो जाएगा। तो इसमें पहले हम लोग एफिशिएंसी को
या इसको लिख लीजिए, जो इक्वेशन दिया उसको लिख लीजिए। क्या इक्वेशन दिया? 15 मैन कैसे काम करते? 12 डेज इंटू 8 आवर्स। फिर 24 वुमेन, ये भी वही हो जाएगा 12 डेज 8 आवर, 12 डेज 8 आवर। और 36 बॉयज, 36 बॉयज को इधर लिख देते हैं, जगह नहीं आना। 36 बॉयज 12 डेज 8 आवर। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 12 वुमेन और 6 बॉयज की असिस्टेंस के लिए, मान लीजिए हम एक्स व्यक्ति काम पे लगाते हैं, तो काम जो है 30 दिनों में पूरा होना चाहिए, 6 घंटे करके। और हम लोग जानते हैं वर्क को नीचे लेते हैं, क्योंकि यहाँ सब में वर्क जो 1 ही है, तो 1 का मैं नहीं लिख रहे नीचे। तो वर्क कितना है? 4 2 जा 8, 9/4 टाइम्स वर्क है। तो इसमें पहले हम एफिशिएंसी निकालें। तो यहाँ सब इक्वल है 36 बॉयज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 36 बॉयज इक्वल टू 15 मैन इक्वल टू 24 वुमेन। सब इक्वल हो गए। एक टेबल से कटते हैं, काट दीजिए, 3 से कट जाता है। अब यहाँ पे रेशियो ले लीजिए, बॉयज मैन वीमेन, इसको 1 के इक्वल करके रेशियो ले लीजिए, 1/12, 1/5, 1/8। तो 12, 5, 8 का एलसीएम क्या होगा? बड़े वाले के टेबल में 60 आता है, तो 60 को सब कोई, लेकिन 8 नहीं काट पाएगा, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 12 5 या तो 120 कर लीजिए और सबको इंटू कर दिए, तो ये क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, और यहाँ पे 15 आ जाएगा। अभी नहीं कट पाएगा, तो 10, एक लड़का एक दिन में 10 काम करेगा, एक पुरुष एक दिन में 24 काम करेगा, एक महिला एक दिन में 15 काम करेगा। ये हम लोगों ने एफिशिएंसी निकाल दिया। कोई भी एक ले लीजिए, मान लीजिए हम इसको लेंगे, मैन को ले लेते हैं। तो मान लीजिए हम मैन को लिए 15 मैन, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, 15 इंटू 24 इंटू 12 इंटू 8, और इसके इक्वल करेंगे। तो ये इसको इधर भेज देते हैं सीधा, तो सीधा क्या हो जाएगा? 9/4 इंटू हो जाएगा। अच्छा, इन सब को भी इधर भेज दीजिए, तो ये लोग भी क्या हो जाएंगे? इधर हो जाएंगे 30/6। और यहाँ पे एफिशिएंसी पुट कर दीजिए, 12 वीमेन का एफिशिएंसी क्या है? 15, फिर 6 बॉय का एफिशिएंसी क्या है? 10, और एक्स मैन, x 24x, इस तरह से। अब यहाँ पे इसको जो कटता है जल्दी काट दीजिए, 15 2 जा 30, और 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 4 3 जा 12, सारे कट गए। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, 6 8 जा कितना होता है? 6 8 जा 48, 9 जा, तो इसको गुना कर दीजिए, 8 72, 5 36 और 7 43, 432 हो गया। और इसको प्लस करके इधर ले आइए, क्या हो जाएगा? 12 5 60, 12 5 60 और 180, ये भी 60 है, इसको इधर ले आइए, और इधर हो जाएगा 24x। इसको घटा दीजिए, 432 माइनस 240, 24x को माइनस कर दीजिए, 2 13 से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा? 9, और 3 से 2 1 घट जाएगा, और इसके टेबल में आ जाएगा 8 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8 मैन सहायता के लिए आएंगे।